हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है और उसको लेकर अब तैयारियां जोरों से चली है और बैठकों का दौर इस वक्त चला है। आज भी सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में हुई है विधानसभा में और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया इन्होंने इस बैठक को लिया है, इस वक्त खास बातचीत के लिए है। सर, सत्र 18 सितंबर से अनाउंस हुआ है, किस तरह का ये सत्र रहेगा? क्योंकि अमूमन अगस्त के अंतिम दिनों में ये होता था, इस बार थोड़ा आपदा की वजह से चेंजिंग करनी पड़ी है। क्या तैयारियां इस बार के लिए हैं? विधानसभा की तैयारी मानसून सत्र के लिए पूरी तरह से है और ये सत्र हमें 7 दिन वर्किंग डेज होंगे और 18 से लगेंगे 25 तक ये सेशन चलेगा, जिसमें एक दिन प्राइवेट मेंबर डे का भी है और बाकी जो प्रश्न काल है, नियमों के तहत चर्चा है, वो सारे विषय विधानसभा के माध्यम से उठेंगे। और जब सत्र होता है तो उससे पहले कानून व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, नियमित रहे और सभी सामान्य सदस्य या जो भी गैलरीज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को देखने के लिए आएँ, वो ये सारी व्यवस्था एक सुचारू रूप से रहे तो और सभी सुरक्षित फील करें, कहीं विधानसभा की कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई इंटरप्शन, हिंड्रेंस ना हो, लोगों के आने जाने में ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था जो है बनी रहे, अच्छी व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, उसके लिए एक मीटिंग जो है यहाँ पर होती है, जिसमें पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। अन्य विभागों के सारे, पानी की व्यवस्था ठीक रहे, बिजली की व्यवस्था ठीक रहे, सदन के अंदर जो माननीय सदस्य हैं जब वो सदन के आएँ तो उनकी मूवमेंट्स फ्री रहें, अधिकारी आएँ, वो विभिन्न प्रकार के पासेस विधानसभा जो है इशू करती है, क्योंकि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है विधानसभा के परिसर के अंदर बिना इजाज़त नहीं आ सकता है। तो वो सारे विषय जो है आज इस मीटिंग के माध्यम से चर्चा में आए और जिसके ऊपर निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों का परिणाम ये होगा कि विधानसभा का सत्र जो है एक व्यवस्थित तरीके से चलेगा। सर, कितना पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहेगा? और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि विधायक भी यहाँ पर सवाल देने के लिए जो पूछने हैं उनको देने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाकी हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था भी रहती है, तो कितने सवाल अब तक आए होंगे? पुलिस तो 500-700 की जो डिप्लॉयमेंट है वो तो रहती है और उससे भी अधिक अगर आवश्यकता हो तो वो भी रिज़र्व पुलिस यहाँ पर रहती है। सीआईडी के लोग भी रहते हैं, इंटेलिजेंस के लोग भी रहते हैं। प्रश्न जो है सत्र जैसे 18 से लग रहा है तो 15 दिन पहले, यानी 15 दिन मतलब 3 तारीख तक जो भी प्रश्न जो है जो माननीय सदस्यों ने दिए होंगे वो 18 को जो सबसे पहले आए होंगे वो 18 से लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे और फिर 18, 19, 20 इस प्रकार से प्रश्न भी आते रहेंगे और जो है आगे लिस्ट भी होते जाएंगे। और जो विषय हैं चर्चाओं के लिए वो भी जो भी नोटिस आएंगे तो जब बिजनेस, क्योंकि अभी तो 18 से सेशन शुरू होगा, 18 से पहले हमारी एक जो है मीडिया के साथ मीटिंग होती है, वो 16 तारीख को हमने रखी है, जहां मीडिया के माध्यम से कितने प्रश्न आ चुके, कितने विषय आ चुके, उसकी सारी जानकारी हम मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को देते हैं। तो वो तो 16 तारीख को हम देंगे कितने विषय आ चुके हैं और 17 तारीख को फिर ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जिसमें विधानसभा के अंदर वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, सभी सामान्य सदस्य, सभी राजनीतिक दल अपने अपनी बात वहाँ रख सकें जो हिमाचल प्रदेश के हित में है, क्योंकि शासन का मतलब तो यही है, सरकारों का मतलब तो यही है, विधानसभा का मतलब तो यही है कि हमको यहाँ बैठकर हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, हिमाचल के निवासियों के लिए नीति निर्धारण करने का ये स्थान है। तो ये विषय वहाँ आए, इसलिए एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है। फिर उसके बाद फिर अगली मीटिंग जो होगी वो विजन एडवाइजरी की होगी, वो मंडे को होगी, 2 बजे सेशन लगेगा। उससे पहले जो हफ्ता भर का क्या बिजनेस होगा और हमारे पास क्या आया है उसकी लिस्टिंग जो है हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से करते हैं, जिसमें अपोजिशन के लीडर भी आते हैं। सर, इस बार जैसा लग रहा है कि जो आपदा आई है उससे जुड़े ज़्यादातर सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्या अपील रहेगी कि सदन के भीतर चर्चा बेशक अच्छी हो, लेकिन जिस तरह से कई बार देखते हैं कि गहमा गहमी हो जाती है, बैल में आकर नारेबाजियां शुरू हो जाती है, उसको लेकर क्या अपील करेंगे आप? ऐसा है कि वैसे तो जो सदन है वो विषयों को रखने का एक स्थान है और सभी सामान्य सदस्यों को ये स्वतंत्रता होती है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें।
हाँ, विचारों की अभिव्यक्ति करते कई वक्त जो है तनाव भी आता है। तो ये परिस्थितियाँ ये आम हैं जो सदन के अंदर होती हैं। और इस बार के सत्र में जो पिछले सत्र हुए उसमें एक विशेषता ये है कि हम एक प्राकृतिक आपदा से निपट कर इस सत्र में आ रहे हैं। और उस प्राकृतिक आपदा जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा नहीं आई है। प्राकृतिक आपदा जो है विस मेजर जो है, एक्ट ऑफ द गॉड जो है, ये जो है प्राकृतिक प्रकोप जो है ये तो अब कुदरत के वजह से है। लेकिन हाँ, हमको जो है दिमागी तौर पर सरकारों को, राजनीतिक व्यक्तियों को दिमागी तौर पर ये तैयार होने की आवश्यकता है कि जिस तरह से क्लाइमेटिकल चेंजेस जो है आ रहे हैं और उसके फलस्वरूप बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, मकान गिर रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, सड़कों का नुकसान हो रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, गांव के गांव जो है डूब रहे हैं। तो हिमाचल में विकास हो, सड़कें भी बने, लोगों को सुविधाएं भी मिले, लेकिन विकास के साथ साथ ये जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिकल चेंज के, फ्लैश फ्लड्स के, वीज़ा भिज विकास कैसे हो आगे, कौन सा मॉडल हम अपनाएं, किस प्रकार का मॉडल हम अपनाएं, किस प्रकार विकास को गति दें, ये बातें जो हैं चर्चा में मुझे लगता है आनी चाहिए। और ताकि हम एक ऐसा मॉडल चर्चा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए तैयार कर सकें जो इन परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को आगे ले जा सके। सर, बजट सत्र के दौरान एक कमेटी भी बनी थी भांग को लेकर, हालांकि उसकी अलग अलग दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं, जिला में भी वो गई है, तो क्या इस बार रिपोर्ट मांगी जाएगी विधानसभा में कि क्या हुआ है उसमें? अब ये जो भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जो काम किया होगा उसकी रिपोर्ट तो विधानसभा में रखनी पड़ेगी उनको। अभी ये मुझे नहीं जानकारी अभी तक कि वो, क्योंकि वो सरकारी कमेटी है, सरकार के द्वारा वो कमेटी जो है बनाई गई है। अब वो उसके सदस्य भी विधानसभा ने नामित नहीं किए हैं, वो तो सरकार की जो है बॉडी है। अब उन्होंने कहाँ तक काम किया है, क्या उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है, नहीं हो गई है? अगर तैयार हो गई है तो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और उस पर चर्चा भी की जा सकती है। अगर नहीं होगी तो उसके कारण वो बताएगी कमेटी कि भाई क्या वजह रही है जिसकी वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। अब ये विषय उस समय उन दिनों के हैं 18 और 25 के बीच में, तो जब ये परिस्थिति आएगी कोई ऐसी तो देखेंगे उसमें क्या निर्णय लेना। बिल्कुल, ये थे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और इन्होंने कहा कि सत्र जो है 18 से 25 सितंबर तक चलेगा। 7 दिन की सिटिंग्स होगी, एक प्राइवेट मेंबर डे भी होगा और सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे अपील की जाएगी कि सत्र को सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।